Hello dear student, in this video lecture we will discuss about multiplication of vectors यानी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के टू मेथड्स हैं, टू टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट। सेकंड है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। टू मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे ही हमारा न्यूमेरिकल्स या जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सॉल्व होंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट of two vectors a and b denoted as a vector dot b vector is a scalar। ठीक है, जो वेक्टर a है वेक्टर b दोनों का क्या हो रहा है, ये डॉट लगा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। हम इसको ऐसे रीड करेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास वेक्टर a है वेक्टर b है, दोनों वेक्टर का क्या है, ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर है। जब भी कहीं मिलेगा तो इसका एक ये फार्मूला होता है a डॉट b इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, आप लर्न कर लेंगे, हालांकि इसे यहाँ से हम निकाल भी सकते हैं। ए और बी वेक्टर के बीच थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, हम निकाल सकते हो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फार्मूला आएगा वो ए डॉट बी कॉस थीटा होगा, और जो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर। यानी वेक्टर ए दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमेशा क्वांटिटी हमें कैसी मिलेगी, स्केलर। टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कैसा मिलता है, स्केलर। ठीक है, लिख भी दिया है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर इन नेचर। प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, इसका स्केलर नेचर मिलेगा। इट इज पॉजिटिव इन नेचर इफ एंगल द वेक्टर्स इज एक्यूट थीटा इज लेस देन 90। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगी, लेस देन मतलब थीटा की वैल्यू 90 से कम है, तो हमेशा इसका नेचर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है तो ए वी कॉस थीटा, और कॉस अगर 45 की वैल्यू रखेंगे, कॉस 45 की वैल्यू थी 1√2, वैल्यू कैसी मिल गई, पॉजिटिव। कॉस 60 की वैल्यू रखेंगे तब भी वैल्यू पॉजिटिव। यानी 90 से वैल्यू लेस रखेंगे तो हमें ए डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इट इज़ नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव नेचर कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, ठीक है, 90 से मैक्सिमम हो और इक्वल और लेस देन 180 हो। ठीक है, कॉस की, तो कॉस की वैल्यू यहाँ से जब रखेंगे तो हमें ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। किस में रखेंगे, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह यहाँ 120 रख दो। 120 की वैल्यू होती है -1, तो नेगेटिव आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्केलर प्रोडक्ट इज ए कम्युलेटिव इन नेचर। स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्युलेटिव नेचर में होता है। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, यानी आपस में इन्हें इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, डॉट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिजल्ट पर। फिफ्थ है इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर इक्वल क्या हो जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन। स्केलर प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 होने से क्या होगा, हमारे कॉस थीटा यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी हमारे पास फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए वी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये ए डॉट बी मैक्सिमम मिलेगा हमें ए बी, और कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी। ठीक है,
और इफ़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वैक्टर वेनेसिस देन द वैक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तब वैक्टर कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7, द सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्केलर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, सेल्फ वेक्टर के प्रोडक्ट की बात करते हैं। ये है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड डॉट ए वेक्टर मॉड कॉस जीरो। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो थीटा क्या हो जाता है? जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। ए मॉड मतलब क्या है? ए मॉड का स्क्वायर। अगर हम बात करें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो वो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, कहीं भी वेक्टर ए इस तरह से लिखा है तो ए स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा है तो बी स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिखा है तो सी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट नंबर 8 कह रहा है इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर का केस है तो देखिए एन वेक्टर नहीं कहेंगे इसे, एन यूनिट वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दो यूनिट वेक्टर का डॉट होता है तो क्या लगाएंगे यहाँ? एन डॉट एन कॉस थीटा। दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है तो हम थीटा ले लेते हैं 0 तो 1 1 1 हो जाएगा। तो मीन्स आपको ध्यान रखना है दो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये हैं जो आपको लर्न करने हैं। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल जे कैप डॉट जे कैप इक्वल के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या? 1 होगी। कहीं भी आएगी वैल्यू आप 1 रखेंगे। ठीक है, दूसरा है अगर आई कैप डॉट जे कैप हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। के कैप डॉट आई कैप हो तो उसकी वैल्यू 0 होगी। जे कैप डॉट के कैप हो 0 होगी। अब डॉट प्रोडक्ट में आपको देखना ये है जो दो कैप हैं मतलब दोनों ही, जैसे आई कैप आई यूनिट वेक्टर आई दो यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल 1 होगा सेम का। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर हैं, दो सेम यूनिट वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब 1 होगा। अगर डिफरेंट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू डायमेंशन डी सिमिलर वेक्टर इज 0। तो डी सिमिलर वेक्टर 0 होगा। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का। नेक्स्ट में हम लेंगे, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, उसके बाद दोनों की हम क्या है कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है।